सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संस्कार निषाद और मैं आज आपके लेकर आ गया हूँ मास्टर कोर्स का तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल्स क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि एलसीएम निकालना, एचसीएफ क्या होता है। तो सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मल्टीपल, जिसको बोला जाता है गुणज या फिर अपवर्त्य। अब ये क्या चीज है, इसको समझने वाली बात है। मल्टीपल मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं लिखता हूं मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब मल्टीपल ऑफ 3 अब कहने का मतलब है कि वे सारे नंबर्स जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे वो 3 के मल्टीपल कहलाएंगे, और 3 से जो डिवाइड होंगे वो किस में आएगा? वो सीधा सीधा आएगा 3 के टेबल में आएगा। मतलब 3 के टेबल में कौन कौन आएगा? 3, 6, 9, 12, 15, ये सब आएंगे। मतलब कि सारे जो 3 के टेबल में आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? 3 के मल्टीपल कहलाएंगे। मतलब कि मल्टीपल कहने का मतलब ये है कि जो, जैसे मल्टीपल ऑफ 5 बोला, तो मतलब जो जो नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। बस जैसे मल्टीपल ऑफ मैं लिखता हूं 10, ठीक है। तो 10 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो सबसे पहले 10 होगा, फिर 20 होगा, 30, 40 और आगे जो भी वैल्यू है, ये सब क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 10। अब फैक्टर्स क्या होता है? जिसको बोला जाता है गुणनखंड या फिर अपवर्तक। ये 3 नामों से इसको जाना जाता है। फैक्टर्स और गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूं फैक्टर्स ऑफ, लिखता हूं 10। अब इसका मतलब क्या है कि वो सारे नंबर जिससे 10 को डिवाइड किया जा सके पूरा पूरा। कहने का मतलब ये है कि वो सारे नंबर जिसको 10 से डिवाइड किया जा सके। मतलब कि जैसे होगा 2, 5 और 10। जब हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा होगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा होगा। कहने का मतलब जो भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे वो सभी किस क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 10 कहलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें हम लोग को एक को काउंट नहीं करना है, ठीक है। एक को छोड़ के हम लोग को बाकी सारे नंबर्स को लेना है। जैसे मैं लिखता हूं एक तो फैक्टर्स ऑफ 24। अब देखेंगे 24 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे पहला होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 6, उसके बाद होगा 8, उसके बाद 12, उसके बाद 24। तो ये सारे जो भी नंबर्स हैं ये सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक। मल्टीपल मतलब क्या है? वो सारे नंबर जो उससे पूरा पूरा डिवाइड होंगे। फैक्टर्स का उल्टा है जस्ट, मतलब वे सारे नंबर जिससे उसको पूरा पूरा डिवाइड किया जा सके। तो मल्टीपल और फैक्टर्स में बस यही है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके लिए सीखने के लिए आता है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप लोगों को देख के समझ आ गया होगा कि यहाँ पे बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल और यहाँ पे बोला एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इससे देखेंगे तो ये क्या है? लास्ट में मल्टीपल लिखा, इसमें फैक्टर। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा अंदेशा ये हो गया होगा कि एलसीएम का कनेक्शन है मल्टीपल वाले से और एचसीएफ का कनेक्शन है फैक्टर वाले से। तो दोनों को सीखेंगे हम लोग, दोनों को जानेंगे कि कौन सा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम सहप्रत्यय।
तो इसको जानने से पहले ये बात एक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, वो कभी भी एक नंबर का नहीं निकाला जाएगा, कभी भी एक संख्या का नहीं निकलेगा। हमेशा उसके लिए मिनिमम दो संख्या होना जरूरी ही है, तभी एलसीएम निकलेगा या फिर एचसीएफ निकलेगा। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये तो समझिए कि ये मल्टीपल से रिलेटेड है। अब मान लो मैं लिखता हूं 9 और 12, इन दोनों का हम लोग को एलसीएम निकालना है। क्या होगा एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 का, यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना है, पहले यहाँ पे 9 का मल्टीपल निकालना है, उसके बाद 12 का। ठीक, तो 9 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 9, 18, 27, 36 और भी बहुत सारा होगा। और आगे एक खोली देते हैं। ठीक है, 12 का क्या होगा, 12, 24, 36, 48 और 60 और आगे बहुत सारा होगा। तो अब यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब समझना है। लीस्ट का मतलब है, लघुत्तम का मतलब है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा, कम से कम। ठीक, कम से कम का मतलब है, और यहाँ पे बोला है कॉमन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मल्टीपल। मल्टीपल तो ये सारे हैं, यहां से लेकर इसका मल्टीपल है, यहां से लेकर इसका मल्टीपल। अब इसमें बोला है कॉमन। ठीक है, तो मतलब ऐसा नंबर जो कि दोनों में है और सबसे छोटा है। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में क्या चीज है, यहाँ पे 36। ठीक है, इससे और छोटा कोई कॉमन है और कोई नंबर नहीं है, तो इसी को बोला जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 36। मतलब छोटा से छोटा नंबर जो कि दोनों में है और दोनों का मल्टीपल भी है। जैसे एक और लेते हैं 4 और निकालते हैं हम लोग 12 का। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे तो सबसे पहले 4 का मल्टीपल लिखेंगे, उसके बाद 12 का। तो 4 का होगा 4, 8, 12, 16, ये होगा 20। ठीक है, 12 का लिखेंगे 12, 24, 36, ये होगा 48। एक और लिख लेते हैं। ठीक, अब देखेंगे तो इसमें क्या क्या दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले देखेंगे मल्टीपल तो दोनों है, ये इसका मल्टीपल है 4 का, ये 12 का मल्टीपल है। अब उसके बाद हम लोग को कॉमन क्या है देखना है। तो कॉमन इसमें क्या है, 12 दोनों में कॉमन है और 24 भी कॉमन है। अब यहाँ पे बस इसी चीज को समझना है, कॉमन भी है दोनों और मल्टीपल भी है, लेकिन हमें यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है, मतलब सबसे छोटा वाला। मतलब 12 और 24 में छोटा कौन सा है, 12, तो ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगले और भी ज्यादा नंबर्स का निकालना रहेगा तो भी निकाल सकते हैं। अब आपके लिए एक तो तरीका है इसको सीखने का कि इसको बिना लिखे हम लोग इतना जो लंबा निकाल है उसको बिना लिखे हम लोग डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है सीखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहला है 10 और 25 में निकालना है, उसके बाद 9, 15, 18, उसके बाद 20, 40, 60। इन तीनों में से हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 10 और 25 का। तो देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले आप लोग को ऐसा फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, ऊपर में जिसको निकालना रहता है जिसका एलसीएम उसको लिखना है, मतलब 10 और इधर 25। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सबसे मतलब छोटा से छोटा नंबर से इसको डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25 है, तो इसमें से कोई भी अगर एक संख्या मतलब छोटा से छोटा नंबर से जाते रहेगा तो उसको सबसे पहले डिवाइड करना है। तो 10 और 25 सबसे छोटा नंबर किससे डिवाइड होगा, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ से 2 ही होगा। यहाँ पे ध्यान रखना यह है कि एक को अपन को नहीं लिखना है, 2 से स्टार्टिंग करना है। तो 2 से जब स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा 10, तो 2 पंचे कितना होगा 10। ठीक, अब देखेंगे तो जो 25 है, 25 है, वो क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो नंबर पूरा पूरा नहीं जाता उसको जैसा का तैसा आपको नीचे में उतारना है। ध्यान इस बात का देना है कि कभी भी ये जो हम लोग नीचे में उतारेंगे कभी भी पॉइंट पे वैल्यू नहीं आना चाहिए। जो डिवाइड होगा पूरा पूरा उसी को हम लोग को नीचे उतारना है, और मतलब जो डिवाइड होगा पूरा पूरा उसी को नीचे लिखना है, बाकी को जैसा का तैसा हम लोग को उतार देना है। अब देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, तो ये दोनों किस नंबर से जाएगा, 5 से। तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25।
अब ये इस बार 5 में जा रहा है तो इसको हम लोग 5 पंचे 25 लिखे, ठीक है। अब देखो इसका तो 1 हो गया, अब ये फिर किस में जाएगा 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, सॉरी एक का एक उतार देना, 5 एक कम 5। इसको तुम लोग को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि नीचे में सभी एक एक ना आ जाए। जब एक एक आ जाता है तब आप लोग को वहां पे रुक जाना है। अब उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट आपका क्या करना है, एलसीएम इक्वल टू इधर जो एलएचएस में जो जो भी यहाँ पे नंबर लिखो सबको गुणा करना है। 2 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 पंचे 25, 25 दूने 50, ये आप लोग का एलसीएम है, ठीक है। इसी तरीका से आप लोग निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा से छोटा जो भी संख्या होगा उससे डिवाइड करना है, भले एक ही नंबर हो। भले यहाँ पे देखो 10 ही डिवाइड हो रहा था लेकिन हम लोग किए, उससे बारी बारी करना है। जो डिवाइड नहीं होगा उसको नीचे उतार देना है। तो 2 पंचे 10, 25 डिवाइड नहीं हुआ तो 25 को नीचे उतार दिए। उसके बाद 2 से जाएंगे, 2 के बाद 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सीधा सीधा जाएगा 5 से। तो हम लोग लिए 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, उसके बाद फिर 5 से लिए 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब तक नीचे में सभी एक नहीं आ जाता तब तक आप लोग को डिवाइड करते जाना है। और ध्यान इस बात का देना है कि कभी कभी, मतलब सॉरी, यहाँ पे कभी भी पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगा, जो पूरा होगा उसी को डिवाइड करना है। अब जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स का बोला है तो जैसा काम यहाँ पे करते हैं सेम वैसा करना है। 9, 15, 18। तो सबसे स्टार्टिंग 2 से आप लोगों को स्टार्ट करना है। इसमें से 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा क्या, 9 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, लेकिन 18 होगा। तो सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2, 9 नहीं जाएगा तो 9 को जैसा का तैसा उतार दो। 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 को 15 उतार दो। 18 में क्या होगा, 2 निया 18, ठीक। अब यहाँ पे फिर से लकीर खींच दो। उसके बाद देखेंगे ये 2 से और कहीं से जाएगा, जब तक 2 से जाते रहेगा आगे नंबर आपको नहीं जाना है, ध्यान रखना इस बात को। जब तक 2 से जाते रहेगा आप लोग को 2 से डिवाइड करते जाना है। अगर यहाँ पे रुक गया, 2 से नहीं जा रहा है, उसके बाद आपको नंबर से आगे सोचते जाना है। अब 2 से नहीं जाएगा, आप किससे जाएगा, 3 से। 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब ये फिर से 3 से जाएगा, दिख रहा है, तो 3 एकम 3, 5 का 5 उतार रखो कि 5 3 से भाग नहीं होगा, तो 3 एकम 3। अब यहाँ पे केवल एक ही नंबर बचा है 5, जो कि केवल 5 से डिवाइड होता है। तो 1 का 1 उतार दो, 5 एकम 5, और ये 1 का 1। अब एलसीएम में क्या करना, इधर जितना भी रहेगा सबको अपन को मल्टीप्लाई करना। एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूने 90, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह प्रकार से हम लोग लास्ट वाला को भी निकाल सकते हैं। ये दिया है 20, 40, 60। तो देखेंगे सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 दहम 20, ये 2 दूनी 4, और 2 शून्यम 0, 2 तिया 6, और 2 शून्यम 0, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दहम 20, और 2 पंद्रह 30। फिर से 2 से जाएगा, 5 का 5 उतार दो क्योंकि 5 2 से नहीं डिवाइड होगा। 2 पंचे 10, 15 का 15 उतार दो। उसके बाद ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। 3, 5 का 5 उतार दो, 5 का 5, 3 पंचे 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब एलसीएम में के लिए इसको गुणा कर दो, क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे, 120। इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर्स का, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, कितना भी नंबर्स है, इस मेथड से हम लोग किसी को का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। सबको बारी बारी से आपको डिवाइड कर देना है, हर छोटे से छोटे नंबर से जितना जितना डिवाइड होगा तब तक करना है। ध्यान रहे यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू नहीं लाना है। उसके बाद जब तक नीचे में एक ना जाए तब तक आपको डिवाइड करना है। एक आ गया मतलब इधर के जितना भी नंबर से सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एचसीएफ के बारे में, कॉमन फैक्टर, जिसको बोला जाता है एचसीएफ शॉर्ट फॉर्म में। इसको हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब इसको हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग को निकालना है 12 का हम लोग को निकालना है और 36 का निकालना है, इन दोनों का हम लोग को एचसीएफ निकालना है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को 12 का फैक्टर्स को लिखना है, उसके बाद 36 का फैक्टर्स को। आप देखेंगे तो 12 किस किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा, एक को छोड़ के, एक नंबर को नहीं लिखना है। तो किससे होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, और क्या होगा, 12। 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से, और 12, ये सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे। 36 का कौन कौन सा होगा, 2, 3, 4, 6, और होगा 9, 12, और क्या होगा, उसके बाद होगा 18, उसके बाद बस इतना ही होगा, और लास्ट होगा 36। अब आप लोगों को समझना है, यहां पे बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फिर से उल्टा साइड से पढ़ेंगे, फैक्टर, तो फैक्टर तो ये सभी हैं, यहां से लेकर यहां तक इसका फैक्टर है, ये पूरा किसका फैक्टर है, 36 का। अब बोला है कॉमन, बोला है कॉमन, मतलब सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, 12 भी कॉमन है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट बोला है, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 12। तो ये हमारा HCF है, सिंपल। ठीक है, लघुत्तम में क्या होता था, उसमें सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल को उठाते थे। इसमें क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर्स को सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, उसके बाद जो कॉमन है उसको देखना है, और सबसे जो बड़ा है वो हमारा HCF है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं HCF, चाहे कितना भी संख्या हो सके, हम लोग को इसी प्रोसेस से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, HCF क्या होता है। हमने बहुत सारी चीजों को आज कवर किया। तो आज के लिए इतना काफी है, अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।